एक समय की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में पशु मित्रों का एक समूह रहता था जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहते थे। जंगल एक जादुई जगह थी जो रंग बिरंगे पेड़ों, विदेशी फूलों और सभी प्रकार के प्राणियों से भरपूर थी। हमारी कहानी लियो शेर, मौली बंदर, बेला भालू और सैमी सांप के अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होने से शुरू होती है। वे अपने अगले साहसिक कार्य पर चर्चा कर रहे। लियो, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ने सुझाव दिया, हम जंगल के उस अज्ञात हिस्से का पता क्यों नहीं लगाते जिसके बारे में कहा जाता है कि यह रहस्यों और खजानों से भरा हुआ है। इस विचार से उत्साहित मौली, बेला और सैमी तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने अपना बैग पैक किया और जंगल के बीचों बीच अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहराई में गए, जंगल घना होता गया और दोस्तों को कई अद्भुत दृश्यों का सामना करना पड़ा, जैसे कि चमकती तितलियां, गाते हुए पक्षी और चंचल नदी के उद्बिलाव। उन्होंने जगमगाती जलधाराओं को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़े। इस दौरान वे अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेते रहे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें घनी लताओं से ढकी एक रहस्यमय गुफा मिली। गुफा का प्रवेश द्वार अंधकारमय और अशुभ लग रहा था, लेकिन बहादुर शेर होने के नाते लियो ने इसका पता लगाने का फैसला किया। गुफा के अंदर उन्हें चमकते क्रिस्टल और चमचमाते रत्नों से भरा एक विशाल कक्ष मिला। यह एक खजाना था। छुपे हुए खजानों की प्रशंसा करते हुए माहौल उत्साह से भर गया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी जब उन्होंने धीमी गड़गड़ाहट सुनी। छाया से एक विशाल सुरक्षात्मक जगुआर निकला जिसका नाम जिंक्स था, जो खजाने का संरक्षक था। जिंक्स शुरू में सतर्क था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि लियो और उसके दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। उन्होंने समझाया कि खजाने जंगल से ही एक उपहार थे, जिन्हें इसके सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित किया जाना था। दोस्तों ने समझा और जंगल की इच्छाओं का सम्मान करने का वादा किया। उन्होंने जिंक्स को विदाई दी और खजाना गुफा में लौटा दिया। बदले में जंगल ने उन्हें अपने रहस्यों का ज्ञान, जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता और अपने घर की रक्षा करने की बुद्धि दी।